हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल कॉलोकेशंस देखेंगे जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस लगती हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ। अब प्रेपोजिशंस हमेशा रिलेशनशिप शो करती है इन अ सेंटेंस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। अब कॉमन जो प्रेपोजिशंस हैं वो होती हैं जैसे इन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिलो, बिसाइड, फॉर, एट, बाय, एट्सेट्रा। और इन प्रेपोजिशंस को यूज़ करने के लिए हम स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, पर कुछ प्रेपोजिशंस हमेशा कुछ वर्ड्स के साथ स्पेसिफिकली यूज़ होती है। इनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता, तो इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कॉलोकेशन। कॉलोकेशन मतलब जहाँ पर शब्दों को क्रम अनुसार लगाया जाता है। तो इनको हमें सिर्फ याद ही रखना पड़ता है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं होता। तो चलिए इन स्पेशल कॉलोकेशंस को देखते हैं विद नो स्पेसिफिक रूल्स। नाउ द फर्स्ट वन इज़ ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू लगेगी, सो ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अमित एक्यूज्ड हिज फ्रेंड ऑफ थेफ्ट। तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, सो अमित एक्यूज्ड हिज फ्रेंड ऑफ थेफ्ट। Now the next one is we should always act on या फिर upon the advice of our elders। तो यहाँ पर आप act के साथ या तो preposition on लगा सकते हैं या फिर upon भी लग सकता है। Now the next one, I am not afraid of darkness। afraid के साथ preposition लगी यहाँ पर of, so I am not afraid of darkness। Now next one is ऑल माई फ्रेंड्स एग्रीड विद मी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जर्व करिए, मैंने यहाँ एग्रीड के साथ प्रेपोजिशन यूज़ करी है विद। अब अगले जो दो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँगी उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन सी प्रेपोजिशंस लगी हैं। पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ विद इसलिए लगा है क्योंकि विद के आगे जो प्रोनाउन लगा है दैट इज़ मी, दैट इज़ रेफरिंग टू अ पर्सन। तो अगर नाउन या प्रोनाउन पर्सन को रेफर करेगा तो एग्रीड के साथ विद आ जाएगा। सो ऑल माई फ्रेंड्स एग्रीड विद me। Now next one, you just have a look। The teacher gladly agreed to my proposal। अब जब proposal आ जाएगा तो agreed के साथ to लग जाएगा, so the teacher gladly agreed to my proposal। Now next one, you just see over here also, we all agree on this point। जब point की बारी आएगी तो हम बोलेंगे agree ऑन, तो यहाँ पर preposition ऑन लगेगी, सो वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट। तो तीनों में आप देखिए विद हमेशा लगता है जब पर्सन होगा, टू हमेशा लगता है प्रपोजल के साथ, और ऑन हमेशा लगता है विद अ पॉइंट। तो ये चीज़ आपने एग्री के साथ याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलोकेशन की तरफ। द टू पार्टीज आर एमिंग एट सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो एमिंग के साथ एम के साथ एट लगती है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन, द टीचर वॉज एंग्री विद मी। एंग्री के साथ लगा विद, सो द टीचर वॉज एंग्री विद मी। नाउ द नेक्स्ट वन, द टीचर वॉज एंग्री एट माई मिस्टेक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस में था द टीचर वॉज एंग्री विद मी, तो जब पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो लगा प्रेपोजिशन विद, और यहाँ पर मिस्टेक को रेफर हो रहा है, मीन्स कोई चीज़ रेफर हो रही है, कोई थिंग को रेफर कर रहा है वो, तो उसके साथ एट लग गया। सो द टीचर वॉज एंग्री एट माई मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट वन, द मास्टर वॉज अनॉयड विद द सर्वेंट एट हिज फुलिशनेस। अब यहाँ देखिए दो प्रेपोजिशंस लगी हुई हैं, अनॉयड के साथ लगा है विद, सो द मास्टर वॉज अनॉयड विद द सर्वेंट, और किस चीज़ पर वो अनॉयड था, एट हिज फुलिशनेस, तो उसके साथ एट लगाया है, सो एट हिज फुलिशनेस। नाउ नेक्स्ट वन, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। थैंकफुल के साथ टू लगेगा, और किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं उसके साथ हमने फॉर लगाया, सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। नाउ द नेक्स्ट इज़ काइंडली थिंक ओवर दीज प्रपोजल्स। थिंक के साथ लगा ओवर, सो काइंडली थिंक ओवर दीज proposals। Now the next is I am tired of waiting for the bus। tired के साथ off, so I am tired of waiting for the bus। Now the next one is he is true to his words। he is true to, true के साथ to, so he is true to his words। next one, trust in God and do the right। trust के साथ in लगता है, so trust in God and do the right। next one, we are waiting for the chief guest। waiting के साथ लगा for, जब waiting verb आ गया तो इसके साथ preposition लग गई
for. So we are waiting for the chief guest. Now the next one is the boy warned the driver of the danger. Warning हमेशा जब देते हैं तो उसके साथ preposition लगी of. So the boy warned the driver of the danger. Now the next is we wonder at the greatness of Gandhi ji. Wonder के साथ at लगेगा. So we wonder at the greatness of Gandhi ji. Let us see the next one. Your hard work is worthy of the highest praise. Worthy के साथ लगा of. So your hard work is worthy of the highest praise. Friends, आपको ये prepositions याद रखनी पड़ेंगी कि किस शब्द के साथ आप कौन सी preposition यूज़ कर रहे हैं. तो चलिए अब बढ़ते हैं next की तरफ. नेहा applied to the principal for 3 days leave. Applied के साथ to लगता है. So Neha applied to the principal for 3 days leave. Let us see the next one. The train arrived at Agra in the morning. Arrived at. Arrived के साथ लगा at. So the train arrived at Agra in the morning. Next is she is ashamed of her failure. Ashamed of. Ashamed के साथ of लगेगा. So she is ashamed of her failure. Now the next one is I can assure you of my help. Assure के साथ हमेशा preposition of का use होता है. So I can assure you of my help. Next is please attend to what I say. Attend to. Attend के साथ to. Please attend to what I say. Now let us see the next one. A nurse attended upon him continuously. अब यहाँ पर attended के साथ लगा है upon. तो यहाँ पर वो उसकी देखभाल कर रही है. तो attended के साथ लग गया preposition upon. So a nurse attended upon him continuously. Now next one is you must avail yourself of this opportunity. जब कुछ avail करते हैं तो उसके साथ of लगता है. So avail of. You must avail yourself of this opportunity. Let us see the next one. I am not aware of the changes in the timetable. Aware के साथ of. So I am not aware of the changes in the timetable. अब अगला देख लेते हैं. Mr. Nehru belonged to a very rich family. Belonged के साथ to लगेगा. Mr. Nehru belonged to a very rich family. Now next is why do you blame others for your failure? Blame for. Blame के साथ लगा preposition for. So why do you blame others for your failure? अब अगला देखते हैं. महाराजा रंजीत सिंह was blind of one eye. Blind of. Blind के साथ लगा of. महाराजा रंजीत सिंह was blind of one eye. Now the next is रुचि is always boasting of her beauty. Boast के साथ preposition of लगती है. So रुचि is always boasting of her beauty. अब अगला देख लेते हैं. Mr. Mathur is born of rich parents. अब यहाँ देखिए born के साथ लगा है of. So Mr. Mathur is born of rich parents. Now next is the train is bound for Guwahati. The train is bound. Bound के साथ लगा for Guwahati. Now next one is one of my old friends called on me last week. अब यहाँ called के साथ preposition लगी है on. Always we call on a person. जब person होगा तो हम हमेशा call के साथ लगाएंगे on. अब अगला sentence देखिए call पर ही. यहाँ पर लिखा है we called at रेनूज हाउस ऑन अ वे टू स्कूल. अब यहाँ पर लगा है कॉल के साथ एट. तो यहाँ पर जब हम पर्सन के हाउस पर कॉल करते हैं तो वहाँ पर कॉल के साथ preposition लग जाती है एट. सो वी कॉल्ड एट रेनूज हाउस ऑन अ वे टू स्कूल. अब अगला है यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ. केयर के साथ preposition लगती है फॉर. सो यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ. केयर यहाँ पर एक वर्ब है तो इसके साथ preposition हमने लगाया फॉर. नाउ द नेक्स्ट इज
यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब यहाँ देखिए केयर के साथ हमने ऑफ लगाया है। पिछले में केयर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा था, वहाँ हमने बोला था यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ, तो यहाँ पर केयर वर्ब बन गया। अब यहाँ पर देखिए यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अब यहाँ पर केयर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जब केयर नाउन की तरह यूज़ होगा तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पुलिस चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट। अब चार्ज के साथ विद लगता है, सो द पुलिस चार्ज्ड हिम विद theft. And the last in this category is friends, the car collided with a truck. Collide के साथ preposition use होती है with, so the car collided with a truck. So friends, that was it about today's video. और ये special collocations आपको याद ही रखनी पड़ेंगी कि किस word के साथ आपने कौन सी preposition का यूज़ करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं prepositions के लिए, और अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी आपको ये prepositions काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।